मैं मलिक सैद रसूल अवान एडवोकेट हाई कोर्ट मियाँ वाली बार से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताज़ा तरीन फ़ैसला 2026 SCMR 190 और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताज़ा तरीन फ़ैसला 2026 CLC 794 को डिस्कस करेंगे और उसमें जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसको डिस्कस किया गया है। तो इन दोनों जजमेंट्स की रोशनी में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे जो है कोई भी जब हम दरख्वास्त देते हैं, दावा दायर करते हैं, अपील करते हैं, निगरानी करते हैं, नज़रसानी करते हैं या कोई भी आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे कोई दरख्वास्त देते हैं, तो वो सारी की सारी कानून में लिमिटेशन एक्ट में उसका टाइम दिया गया है कि इस टाइम के अंदर आप लोगों ने वो दायर करनी है। अगर आप टाइम के अंदर दायर नहीं करते तो लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है लिमिटेशन एक्ट है 1908 उसके मुताबिक उसमें सेक्शन 5 की आपको दरख्वास्त गुजारनी होती है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से आप जो है वो अदालत को रुजू नहीं कर सके, क्योंकि इसमें मकसद ये है कि अनलिमिटेड लिटिगेशन को ख़त्म करना है। ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है वो महदूद हो, और जो वैसे एक मैगज़िम भी है कि लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट एंड लॉ डज़ नॉट हेल्प हु आर डॉर्मेंट एंड स्लीपिंग। जो स्लगिश हैं, केयरलेस हैं और कानून का दरवाज़ा वक्त पे नॉक नहीं करते तो कानून उनकी कतई कोई मदद नहीं करता। तो ऐसे में इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में जब भी आप लोग लेट आते हैं, देखा ये गया है कि आम तौर पे डिले जो है वो सफिशेंट काज बयान नहीं की जाती। यहाँ पे जो है वो मैं बताता चलूँ कि सफिशेंट काज कोई स्ट्रेट जैकेट नहीं है इसके लिए कि फार्मूला नहीं है कि क्या सफिशेंट काज होगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हालिया फ़ैसला के अंदर सफिशेंट काज को बोनाफाइडली आपकी जो इंटेंशन है और जो रीज़न्स हैं वो अदालत आपके जो फैक्ट्स हैं, हालात व वाक़यात हैं, उनको अदालत देखेगी और अगर अदालत को लगेगा कि वाकई ये जेन्युइन काज है तो फिर आपको माफ़ की जाएगी। जब भी कोई दावा दायर करते हैं आप लोग और उसमें मियाद से बाहर है तो दायर तो हो जाता है, लेकिन बाद अज़ां जो अदालतें होती हैं वो आपका दावा जो है लिमिटेशन पे मियाद पे ख़ारिज हो जाता है। तो जो कोर्ट्स होती हैं ये 2026 CLC 794 में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि ये स्टैट्यूटरी मैंडेट है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप दरख्वास्त नहीं लगाएंगे लिमिटेशन की, लॉ ऑफ लिमिटेशन पे कंडोनेशन ऑफ डिले की, ताख़ीर की, माफ़ी की दरख्वास्त अदालत के सामने नहीं रखेंगे तो अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि अदालत ख़ुद अपने तौर पे माफ़ कर सके। तो जब भी आप लोग डिले करते हैं या किसी मामले से आप लेट होते हैं तो फिर आप साथ ये दरख्वास्त सिविल मामलात में ख़ुसूसन साथ लगाया करें, क्योंकि उसमें अगर आप नहीं लगाते तो फिर अदालत जो है अगर चाह भी रही है आपको रिलीफ देना चाह रही है तो वो नहीं दे सकेगी। इसके अलावा वहाँ पे सारा मामला जो डिले है उसको आप एक्सप्लेन करें कि क्यों डिले हुआ और कैसे डिले हुआ। तो ये जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन है और अमूमन जो है लोग साथ एप्लीकेशन नहीं लगाते तो उससे उनका बड़ा नुकसान होता है और बाद दावा जो है ख़ारिज हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरी साइड से कि अगर उन्होंने पॉइंट नहीं उठाया लिमिटेशन का तो क्या अदालत ऑन मोशन पे लिमिटेशन को देख सकती है? तो बिल्कुल यस। अगर आपने पॉइंट नहीं भी उठाया तो आप अदालत को कह सकते हैं कि अदालत हजूर के पास इख्तियार है, सेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट 1908 का, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे बताया गया है कि ऑन मोशन पे भी जो अदालत है वो देख सकती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।